Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. So आज का ये वीडियो है regarding 6 months predictions from July to December 2020. लॉकडाउन predictions कही जाएंगी ये because न्यू ईयर हमने बनाया था बड़ी उम्मीदों के साथ में कि 2020 में हम ये गोल्स अचीव करेंगे, ये होगा वो होगा, बट ज़िंदगी ने एक अलग ही कुछ रियलिटी हमें दिखाई है। सभी लोग एक अलग ही कॉन्शियसनेस में चल रहे हैं जहाँ पे ये रियलाइजेशन आ चुकी है कि लाइफ में कहीं ना कहीं पैसे से ज़्यादा, मटीरियलिस्टिक होने से ज़्यादा, ब्रांड्स के पीछे भागने से ज़्यादा कहीं ना कहीं रिश्ते, फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, काइंडनेस, इंसानियत सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है आज के टाइम पे। सभी को ज़िंदगियों की कद्र, टाइम की कदर और हर एक इंसान की कद्र होने लग गई है 2020 में। सो इट्स लाइक सभी लोग अवेयर हो रहे हैं, सभी लोग ग्रो हो रहे हैं, सभी लोग चाहते हैं कि ये धरती हील हो, पॉजिटिव हो और ये जो इतना बड़ा कष्ट पूरी धरती पर आया जल्द से जल्द ख़त्म हो, लोग हील हो एंड अपनी कहते हैं ना कि अपनी केयर खुद करना भी सीखें, दूसरों की भी केयर हम करें। तो ज़िंदगी एक अलग ही हमें सबको ये अलग नज़रिया दिखा रही है अपने अपने लेवल पर। तो उसी हिसाब से जो सिचुएशन, हालात बन चुके हैं, इन हालातों में अब आगे आपकी राशि के अनुसार क्या कहते हैं कार्ड्स, क्या कहता है प्रेडिक्शन, क्या होने वाला है आगे आपके राशि के अनुसार, वो हम जानेंगे। मैं बिग इवेंट्स पे बात करने वाली हूँ। जैसे कि आप समझ लीजिए कि हम इस बार इस 6 मंथ प्रेडिक्शन में भावनाओं की बातें नहीं करने वाले हैं। दिस विल बी अबाउट कि शादी होगी या नहीं होगी, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं तो वो ठीक होंगे कि नहीं होंगे आने वाले 6 महीनों में। एंड जो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक चीज़ के लिए, वो ये है कि क्या आपके आने वाले 6 मंथ्स में कोई एक सबसे बड़ी इच्छा जो भी आपकी हो, क्या कोई एक ख़ास इच्छा आपकी वो पूरी होगी या नहीं। अब वो इच्छा किसी भी कैटेगरी में हो सकती है, वो हो सकती है आपकी लव लाइफ में हो, करियर में हो, जहाँ मर्जी हो, बट क्या एक आपकी सबसे ख़ास इच्छा पूरी होगी या नहीं आने वाले 6 महीनों में, 2020 के ईयर एंड में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। सो बिग इवेंट्स पे बात होगी आने वाले 6 मंथ्स प्रेडिक्शन पे, बिकॉज छोटे छोटे इवेंट्स के लिए तो आप मेरी मंथली रीडिंग्स देखेंगे, उसमें आपको सारी अपडेट्स मिल जाती हैं, बट दिस इज़ अबाउट द बिग थिंग जो आने वाले 6 महीनों में हमें अवेयरनेस चाहिए या क्या गाइडेंस देंगे टैरो कार्ड्स, उस हिसाब से हम जानेंगे। सो वन बाय वन आपको पता ही होगा कि आपकी राशि कौन से, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद में आपकी वो राशि के गाइडेंस शुरू हो जाएंगी। एंड उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक। अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं, सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, सो उसके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, या मैं यहाँ कहीं उसकी पोस्टर लगा दूँगी, सो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल कंसल्टेशन। सो चलिए, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम इसके बाद में स्टार्ट करेंगे वन बाय वन फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो टॉरस, सो ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहली चीज़ कि टॉरस राशि वाले कैसा फील कर रहे हैं इन दिस लॉकडाउन, क्या हुआ है उनके साथ पास्ट में, अभी तक कैसे वो टैकल कर रहे हैं सिचुएशंस को। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए कार्ड आया द टावर का। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है टॉरस कि इन दी पास्ट फ्यू मंथ्स कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मे बी इसका कारण हो सकता है आपकी लव लाइफ या करियर, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो ज़िंदगी के कुछ अहम ऐसी प्लानिंग्स थी या ऐसे आइडियाज़ थे, या आपका कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हिल गया हो। इंसान कई बार अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सोचता है, डिज़ायर रखता है, जब वो उस हिसाब से नहीं हो पाती तो ऑफ कोर्स उसको दुख भी होता है, परेशानी भी होती है। तो इस तरीके से जैसे आपकी ज़िंदगी का कोई अहम हिस्सा डिस्टर्ब हो गया हो, इट कैन बी योर करियर, इट कैन बी योर लव लाइफ। से कहीं ना मेरे को डिस्टर्बेंस दिखती है, तो कहीं ना कहीं मेरे को आप डिस्टर्ब्ड और परेशान कोई ना कोई चीज़ को लेकर ज़रूर है टॉरस। ये एनर्जीज आपके लिए दिखती हैं एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ज़िंदगी बहुत सारे चेंजेस कर रही है। और हो सकता है कई बार कुछ टॉरस अपने किसी करीबी को भी शायद खोया हो। इट कैन बी इमोशनली, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ, हम कहते हैं ना जैसे हमने किसी खास को इस शायद दुनिया से, ये पास की रीडिंग है, तो शायद कुछ टॉरस ने अपने किसी बड़ी खास को भी खोया हो फ्रॉम दिस वर्ल्ड एज वेल। तो वो सेंस में भी मैं कहना चाहूँगी। सो बड़ी सारी चीज़ों से, बट कुछ खास कोई बिग इवेंट आपकी लाइफ में हुआ है एंड ये बिग इवेंट ऑफ कोर्स कोई
इस चीज़ की उम्मीद नहीं करता, ये चीज़ सडनली हो जाती। तो कुछ बिग इवेंट मुझे आपकी लाइफ में हुआ हो टॉरस, ये एनर्जीज दिखते हैं। अब आप ज़्यादा जानते होंगे कि ये जो चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई है, इसका कारण क्या है, कौन सा। बट कहीं ना कहीं मेरे को लाइफ कुछ बिग इवेंट्स हुए हों पास में ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन या पास्ट 6 मंथ्स में 2020 के आप ये कह सकते हो। सो ये एनर्जीज़ कुछ आपके लिए दिखती हैं। अब आने वाले 6 मंथ्स में क्या एनर्जीज़ दिखती हैं। सो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि आप इमोशनली कहीं ना एनर्जीज़ ऐसी है कि आप कहीं ना कहीं थोड़े से सैड या अपसेट या थोड़े से ना हम कहेंगे, मैं सैडनेस यूज़ नहीं करूँगी बट कहीं ना डिससेटिस्फाइड हैं। तो आने वाले 6 मंथ्स में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी ना डिससेटिस्फैक्शन दिखती है कि जैसे कि ये चीज़ ना मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। कोई ख़ास इसकी वजह नहीं है बट मेरा ना मन नहीं लग रहा। अगर मान लीजिए जॉब में है भी तब भी या रिलेशनशिप में है तब भी, तो कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फैक्शन है या बोर्डम है। जैसे कि होता है ना कि कई बार छोटे बच्चे होते हैं, उनके पास होता सब कुछ है, खाना मिल गया, मम्मी ने लोरी भी सुना दी, सब कुछ है, बट ना मूडी हुए पड़े, किसी से बात नहीं करें, अपना अकेले अकेले ही रहते हैं, कोई वजह नहीं है उसकी, बट कहीं मन नहीं लग रहा। तो इस तरीके की एनर्जीज आपके लिए 6 मंथ्स में कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ कंटिन्यू होती दिखती है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। तो मैं कहूँगी जी मूड स्विंग्स हैं। तो मूड स्विंग्स मुझे कहीं ना कहीं होते हुए दिखते हैं टॉरस की लाइफ में। वहीं अगर मैं आगे बात करूं कि आगे आपके लिए करियर में क्या चेंजेस दिखते हैं 6 मंथ में, तो जी मैं कहूँगी अगर करियर में आप कहीं जॉब देख रहे हैं, कहीं जॉब की उम्मीद कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्टअप मतलब जो अभी बंद हुआ होगा लॉकडाउन के चलते, तो फिर से शुरू होगा कि नहीं होगा, तो जी उसके लिए येस है। पॉजिटिविटी दिखती है, काम में इम्प्रूवमेंट आएगी, पॉजिटिविटी आएंगी। और अगेन यहाँ पर भी ना आई थिंक एरीज़ का भी ऑलमोस्ट सिमिलर कार्ड्स थे, कुछ कुछ कार्ड्स एरीज़ राशि वाले जैसे आपके भी सेम आए हैं। तो यहाँ पर भी 3 ऑफ दी एम्प्रेस का कार्ड है। तो ये कार्ड भी बताते हैं कि अभी से लेके 3 मंथ्स बाद में चीज़ों में कुछ पॉजिटिविटी दिखती है, काम आते हुए दिखते हैं, काम शुरू होते हुए दिखते हैं। तो जॉब के लिए भी देख रहे हो तभी भी उसमें इम्प्रूवमेंट आने वाले 6 महीनों में कहीं ना कहीं से जॉब की रिकवरी मिलना, इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अगर काम या जॉब ऑलरेडी आपका सही चल रहा है तो आगे मेरे को कोई बिग इवेंट की प्रॉब्लम्स आती हुई नहीं दिखती, आप उसी चीज़ में कंटिन्यू करते हुए दिखते हैं टॉरस। तो ये आपके लिए थी विच इज़ अ गुड थिंग। तो करियर में मैं कहीं ना कहीं कहूँगी दिक्कत है तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, इम्प्रूवमेंट है तो और अच्छा हो जाएगा। तो एम्प्रेस एक पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, तो वो जब भी जिस जगह पे आ जाता है समझ लीजिए वहाँ पर उस चीज़ की बढ़ोतरी कर देता है, उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट और ऐड कर देता है, विच इज़ अ गुड थिंग। सो करियर वाइज तो हमें आने वाले 6 महीने में रिकवरी इंप्रूवमेंट दिखती है। बात कर लें कि लव रिलेशनशिप की क्या इंडिकेशंस है। सबसे पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अगर आप इंतज़ार करें कि क्या आपके पास्ट में से कोई कम बैक करेगा 6 मंथ्स में, लाइक बिग इवेंट में कोई इशूज़ चल रहे हो, तो मुझे यहाँ पे थोड़े से ईगो क्लैश दिखते हैं कि शायद से ऐसा हो सकता है कि होता है ना कि जी मैं सही, आपका पार्टनर कहेगा मैं सही। तो इस तरीके के कुछ इवेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे दोनों ही पार्टीज़ का थोड़ा सा ईगो क्लैश होगा, थोड़े से कनेक्शन में कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस हो सकते हैं अगर प्रॉब्लम चल रही है तो। तब मैं क्या चीज़ कहूँगी, जिनके भी रिलेशनशिप्स नॉर्मल चल रहे हैं, बेसिक चल रहे हैं, ठीक है जी, और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज द मैजिशियन का कार्ड प्रॉब्लम नहीं लेकर आता है, ये कहता है अगर प्रॉब्लम चल रही है तो वो वैसे ही चलेगी, क्योंकि ईगो वाला कार्ड माना जाता है ये थोड़ा सा। तो ईगोइस्टिक चीज़ें मेरे को कंटिन्यू होती दिखती हैं अगर प्रॉब्लम चल रही। तो मैं ये नहीं कह सकती कि बड़ा लव रोमांस हो जाएगा फिर से चीज़ें बेहतर, तो उसको थोड़ा सा 6 महीनों में ना टाइम लगेगा। अगर वो आते भी हैं तो फिर वो थोड़ा सा अपनी गलती नहीं मानेंगे, ईगो क्लैशेस होंगे। तो मैं बहुत ही लविंग रोमांस कार्ड्स अभी तक नहीं आए लव रिलेशनशिप की पोजीशन पे, तो मैं कहूँगी प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, अब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन क्या रिकवरी है, तो रिकवरी की पोजीशनिंग पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी कम है, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगी, एवरेज है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी तो ठीक हो जाएंगी, बड़े इवेंट्स हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ईगो का कॉम्प्रोमाइज़ करना मुश्किल है। आप या आपके पार्टनर की तरफ से मेरे को ईगो क्लैश दिखते हैं, ये मैं कहूँगी। बाकी चीज़ कुछ ऐसी है कि क्या आने वाले समय में जो लोग भी शादी के लिए देख रहे हैं, मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो मैरिज इवेंट पॉसिबल है। तो जी ये 6 महीने में मेरे को टॉरस राशि वालों के लिए शादी के योग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं। मैरिज की पॉसिबिलिटी या लव रिलेशनशिप की रिकवरी दोनों के ही चांसेस थोड़े कम हैं। मैं कहूँगी ये थोड़े ऐसा है कि कोशिश करोगे देखोगे, लेकिन वो इवेंट होने के ना हम कहते हैं ना संजोग या योग थोड़े से कम है। तो यहाँ पर 2020 या मैं 30% कहूँगी कि चांसेस हैं कि मैरिज हो सके, या मैरिज के लिए आप देख रहे हो तो वो इवेंट हो सके, तो ये पोजीशनिंग दिखती है। रिकवरी के भी मैंने कहा जैसे कि 30% चांसेस है, स्ट्रॉन्ग कार्ड्स नहीं है। बिकॉज ये इंसान का कैसा होता है, हम कहते हैं ना कि ये इंसान ना मैं बड़ी करता है। तो रिलेशनशिप में कई बार ये आता है कि भाई जैसे कि मैंने अभी कहा
कि नहीं मैं सही, मैं अपनी गलती नहीं मानता, सामने वाला कहेगा जी मैं सही, मैं अपनी गलती नहीं मानता, तो कॉम्प्रोमाइज़ होती नहीं दिख रही सिचुएशन। कभी भी कोई लड़ाई हो जाए कॉम्प्रोमाइज़ तो होती है, फिर ही दोनों सेट हो पाते हैं, तो वो एक चीज़ है। तो यहाँ पर ये चीज़ आके थोड़ी सी अटक जाती है। बट ठीक है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाले कार्ड नहीं है ना, तो मैं कहूँगी जी धीरे धीरे हो भी सकती है 6 महीने की। आगे के आने वाले महीनों में हम डीप रीडिंग्स में भी देखेंगे, बट यहाँ पर बिग इवेंट ऑफ मैरिज मैं नहीं कह सकती अभी तक टॉरस राशि वालों के लिए। वहीं अगर हम आगे बात करें कि जी क्या आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है टॉरस राशि वालों की, तो वहाँ पर भी परसेंटेज ना ऐसे हो गए हैं। काम की बात हो, काम रिलेटेड चीज़ हो, तो काम की कैटेगरी में इच्छा पूर्ति मेरे को दिखती है। लव लाइफ की मेरे को कोई आने वाले 6 मंथ्स में बिग इवेंट्स अगर कोई होने की आप उम्मीद कर रहे हो, तो वहाँ पे मेरे को इच्छा पूर्ति के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। मेरे को आपके करियर लाइफ में इंप्रूवमेंट दिखती है। जॉब की अगर इच्छा हो कि भैया जॉब मिल जाएगी, एग्ज़ाम की इच्छा हो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो आपके करियर लाइफ की मेरे को इच्छाएं, प्रॉब्लम सॉल्व होती दिखती हैं, इच्छा पूरी होती हुई दिखती है। उन सारी चीज़ों में मेरे को अच्छी रिकवरी दिखती है टॉरस। बट लव लाइफ के इवेंट्स के जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं, वहाँ पर मैं कहूँगी कि परसेंटेज थोड़ा कम है। इट इज़ लाइक 30 to 40% के योग दिखते हैं वहाँ पर। वहीं अगर हम आगे बात कर लें कि आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस कार्ड है द हेल्पफुल पीपल का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि आने वाले 6 मंथ्स में ना टॉरस आपने कोशिश करनी है कि आपकी जहाँ पर भी जैसे भी आपके जो रिश्ते हैं, खास रिश्ते हैं, उनको आपने कहते हैं ना कि उनकी कद्र करें, उनसे बात करें। ऑफकोर्स टॉरस करते ही हैं, बट यहाँ पर कुछ ऐसा है कि उन्हीं की मदद से कुछ आपके काम बन सकते हैं। कई बार होता है ना, हमारे सोशल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, हमें किसी दोस्त के वाया वाया जॉब मिल जाता है, किसी के पहचान से काम बन जाते हैं, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, करियर हो। तो कहीं ना कहीं सोशल सर्कल आपके लिए आने वाले 6 महीनों में काफ़ी अहमियत रखेगा। चाहे आप रिश्ते भी देख रहे हो, शादी के लिए भी देख रहे हो, तो वहाँ पर भी आपके रिलेटिव या आपकी सोशल सर्कल आपकी मदद कर सकती है। तो सोशल कनेक्शन में आपने अपना ध्यान रखना, और अपनी तरफ से भी टॉरस एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर टॉरस राशि वाले ने करनी है, वो ये है कि चैरिटी करनी है, हेल्प करनी है किसी और की। चाहे आप 10 रुपये की मदद क्यों ना करें, जितना आपको करना है करो, नो प्रॉब्लम, बट दूसरों की आपने मदद करनी है, दूसरों की आपने हेल्प करनी है। और रिश्तों में बड़ा ध्यान देना है कि आपने अच्छे रिश्ते भी बनाने, सोशल कनेक्शन अच्छा रखना है, पता नहीं कौन इंसान कब आपकी मदद कर दे। तो इस तरीके के इंडिकेशंस भी आपके लिए आने वाले 6 मंथ्स में दिखने हैं, जो आपने गौर करना है, जो आपके लिए एक तरीके की गाइडेंस है, एक डिवाइन गाइडेंस है कि इन चीज़ों में आपने नोटिस और ध्यान रखना है। वहीं आगे आपके लिए बात कर लूँ तो आपके लिए और एक गाइडेंस कार्ड क्या है, तो वो कहता है वेटिंग पेशेंटली। ये कार्ड भी सेम कार्ड है जो एरीज राशि वालों के लिए अभी जस्ट आया है। ये कार्ड भी कहता है कि जी जो आपकी लाइफ में चीज़ें यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं जो चीज़ आपके पास्ट में हो गई है, उसी पास्ट चीज़ की रिकवरी के लिए आप यहाँ पे थोड़े से ना डिससेटिस्फाइड और बोर्ड लग रहे हैं। वहीं ये कार्ड आपसे कह रहा है कि वेट पेशेंटली। यहाँ पे कंजंक्शन ऑफ कार्ड्स अलग अलग होने की वजह से, तो ये कार्ड का मैसेज आपके लिए होगा कि जिस भी चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो और वो चीज़ आपकी इच्छा अनुसार अगर नहीं हो रही है, तो आप उदास मत होइए, परेशान मत होइए, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। टाइम जब वो हम कहते हैं ना, डिवाइन टाइमिंग जब आएगा तब वो चीज़ होगी। तब तक आपके सैड रहने से चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप उदास रहोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। सो इट्स बेटर कि यू स्टे पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। सो कहीं ना कहीं जिस भी चीज़ के लिए आप सैड हो, अपसेट हो, वहाँ पर आप सब्र करें, पेशेंस रखें। तो आपके लिए जो कीवर्ड बनता है वो सीधा सीधा आपसे ये कह रहा है कि वेट पेशेंटली, सब्र करें, इंतज़ार करें, जल्दबाजी ना करें, भरोसा रखें कि चीज़ें बेहतर होंगी। तो टॉरस, अगर मुझे आपके लिए ना चीज़ें कंक्लूड करनी हो, इन शॉर्ट कहीं ना कहीं पास में कोई बड़ा इवेंट हुआ है जिस वजह से आप सैड हो, अपसेट हो, आने वाले 6 महीनों में मुझे अगर करियर को लेके कोई आपकी इच्छा हो, रिकवरी की उम्मीद हो, एग्ज़ाम हो, पढ़ाई हो कि जी उसमें मेरा अच्छा होगा कि नहीं होगा, तो मेरे को लगता है 6 महीने में वहाँ पर मेरे को रिकवरी दिखती है। मैरिज या लव लाइफ की बहुत बिग प्रॉब्लम्स अगर चल रही हों, तो वहाँ पर मैं योग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकती हूँ रिकवरी इन रिलेशनशिप्स की या मैरिज होने की। तो यहाँ पर आके योग थोड़े से 30% में आ जाते हैं, तो इतना स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल में नहीं कह सकती हूँ, कम पोटेंशियल है। तो डिपेंड्स अब सामने वाले की राशि क्या है, बड़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो। बट मोस्ट ऑफ द टॉरस के लिए मेरे को बिग मैरिज इवेंट्स अभी तक नहीं दिख रहे आने वाले 6 महीने में। हाँ, मेरे को आप ग्रो करते हुए दिखते हो, मेरे को आप स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखते हो, मेरे को आप आने वाले 6 मंथ्स में बोल्ड होते हुए दिखते हो। कोई इमोशनल स्ट्रगल, कोई आप एक पेनफुल एक्सपीरियंस से अगर गुजरे तो उन सब से आप उभर कर ज़रूर आएंगे टॉरस। आने वाले 6 मंथ्स में विल बी लाइक मोर पावरफुल, मोर स्ट्रॉन्ग,
वो वाली एनर्जीज़ बड़ी अच्छी है। तो आपकी एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी होंगी टॉरस, आप और कॉन्फिडेंट बनोगे और ग्रो करोगे। सो ऑल दैट इज़ अमेजिंग। तो वो सब चीज़ों की टेंशन नहीं है, करियर में भी बेटरमेंट आएगी। सो ये अभी तक तो 6 मंथ्स की एनर्जीज़ थोड़ा करियर को ज़्यादा सपोर्ट दे रही हैं, मोर देन द मैरिज सेक्टर की तरफ या रिकवरी या किसी का कम बैक की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी कमज़ोर है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू टॉरस। सब देखते हैं आने वाले 6 मंथ्स आपके लिए कैसे गुजरते हैं। मेरी प्रार्थना है, ये प्रेयर्स हैं कि आपके लिए आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो, भगवान आपके ऊपर कृपा करे, आपको ब्लेसिंग्स दें। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द गुड लक टॉरस फॉर कमिंग 6 मंथ्स। सो येस, दिस वॉज रीडिंग फॉर यू। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है दूसरे टॉरस के साथ में ज़रूर शेयर करें, उन्हें बताएं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।